नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। जो क्रिकेट का महासंगम चल रहा था उसके अब आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं, एकदम फाइनल डेस्टिनेशन के एकदम करीब है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अंश। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की, जो होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। क्या होने वाली है पिच रिपोर्ट, क्या होगी वेदर रिपोर्ट और क्या हो सकती है बेस्ट फैंटेसी 11 जो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जिता कर देगी, हम सब इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप एट अ ग्लैंस की, तो एक ए दिल है मुश्किल मूवी में जो गाना है उसमें लाइन है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। जिस तरह का सफर रहा है इंडियन टीम का हो या ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हो, बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम 8वें 9वें पायदान पे थी, एकदम बॉटम में, वहां से फाइनल तक की सफर है। उसके बाद इंडियन टीम है जो लगातार 10 मैच जीत के आई है, अनबीटन है। अंश, क्या कहना चाहोगे इन दोनों टीमों के बारे में? बिल्कुल सही जय यार, खूबसूरत रहा है सफर दोनों ही टीमों का। इंडिया का थोड़ा ज्यादा खूबसूरत रहा है क्योंकि मैच हारे ही नहीं है, तो सफर खराब कैसे होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब एक अच्छा फाइट बैक दिखाया था, जब नीचे थे उसके बाद मैचेस जीतने शुरू करे और अब ऊपर पहुंच गए हैं। और मेरे हिसाब से यही दो डिजर्विंग टीम्स हैं जिनको शायद फाइनल खेलना भी चाहिए था। और अंश, अगर आप बात करें यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? किसके लिए ज्यादा पहले बैटिंग करना या बॉलिंग करना फायदेमंद हो सकता है? क्या हो सकता है? जय भाई, इस वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड दिखा है कि गेंदबाज थोड़े से डर जाते हैं मैदान पर जाने से, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड्स की तरफ एक बार नजर डालें तो 13 बार 350 रन बन चुके हैं और 3 बार तो 400 रन भी बन चुके हैं। तो एकदम सेम पैटर्न फॉलो होगा जय अहमदाबाद के स्टेडियम में भी, क्योंकि रन बनेंगे और बहुत सारे बनेंगे। बैटिंग पिच एकदम बैटिंग पैराडाइज टाइप की पिच रहेगी, बहुत सारे रन बनेंगे। शुरुआत में जरूर कुछ ओवर्स में स्विंग देखने को मिलेगा। दोनों टीमों में बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। एक तरफ से मिचेल स्टार्क आएंगे, जॉश हेजलवुड आएंगे, इंडिया की बात करें तो शमी और बुमराह आएंगे। एक बहुत अच्छा बैलेंस मुकाबला देखने को मिलेगा और सेकंड इनिंग्स में थोड़ी बहुत टर्न भी देखने को मिलेगी। और चौके छक्कों की बरसात यहाँ होने वाली है, लेकिन जो ऊपर से बरसात होती है वो देखने को मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, ये भी बता दो अंश। नहीं, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। थैंकफुली वेदर फोरकास्ट एकदम क्लियर है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो रहेगी 45% की अप्रोक्स। एक गर्म दिन रहने की उम्मीद है क्योंकि टेम्परेचर जो है जय 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रेन के चांसेस हैं वो है 0 यानी कि 0। इंडिया ने दिया था 0 भी, आर्यभट्ट ने। और आगे अब बात करें प्रोबेबल 11 की, तो अंश ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है? सेम सेट के साथ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली? बिल्कुल जाए एकदम, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो खराब ही नहीं हुआ उसे ठीक क्यों करना है। एकदम सब सही चल रहा है, सारे मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, सेमीफाइनल जीत चुके हैं, तो बिना किसी चेंज के साथ उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की ये टीम। सबसे पहले अगर प्रोबेबल 11 पर नजर डाले तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डेविड वार्नर, उनके साथ आएंगे ट्रेविस हेड, उसके बाद 3 नंबर पर आएंगे मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, फिर आएंगे जॉश इंग्लिश, मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस, एडम जेम्पा और आखिर में जॉश हेजलवुड। तो अंश ने तो बता दिया आपको ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, और इंडिया की तरफ से प्रोबेबल 11 क्यों ही चेंज करनी है। वो 3 इडियट्स मूवी का एक और डायलॉग था ना, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। तो वही कुछ होने वाला है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। कोई भी सेट चेंज नहीं करेंगे, कोई प्लेयर्स आएंगे जाएंगे नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। और आपको मैं प्रोबेबल 11 इंडिया की भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो ओपन करेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, एंड देन उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। तो ये थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11। और अब हम चलते हैं यहाँ से कि इन प्रोबेबल 11 में से फैंटेसी 11 में किसको लेना है वो हम आपको बताते हैं। चले अंश, फिर चलो फैंटेसी 11 चलो जी। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं अपनी फैंटेसी 11 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल वर्ल्ड कप की। अंश, सबसे पहला प्लेयर बताओ कौन से लोग? देखिए, सबसे पहले प्लेयर आएंगे ऐसे प्लेयर जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। समझ ही गए होंगे हमारे फैंस के हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, कौन हो सकता है? मोहम्मद शमी के अलावा जब से आए हैं तब से किसी और गेंदबाज को चलने ही नहीं दिया है, चाहे इंडिया की बात हो या पूरे वर्ल्ड कप की बात हो। अब तक 23 विकेट चटका चुके हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, और लीडिंग विकेट टेकर भी इनका सबसे ऊपर नाम आ चुका है। तो देखिए, फाइनल मुकाबला है, सारे बड़े मैचेस में ये चल चुके हैं, तो एक और बड़े मैच में तो बिल्कुल चल सकते हैं। और उसके साथ एक और गेंदबाज जिन्होंने किसी की चलने नहीं दी है, किसी बल्लेबाज ही चलने नहीं दी है, वो है जसप्रीत बुमराह। यार जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया है मोहम्मद शमी के साथ इन्होंने भी इंडियन टीम के पेस अटैक में। और बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस की भी सेकंड नंबर पे यही आते हैं इंडिया की तरफ से विकेट लेने में इस वर्ल्ड कप में, पेस अटैक में अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब अगला प्लेयर कौन होगा अंश? अगला प्लेयर देखिए, इंडिया के 2 बेस्ट प्लेयर्स आ गए, तो अब ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट प्लेयर, जो कि होंगे मिचेल स्टार्क।
अब देखिए मिचेल स्टार्क ने वैसे तो इस पूरे वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी, लेकिन एक बार फिर इन्होंने साबित कर दिया क्यों बड़े मैच का प्लेयर मिचेल स्टार्क को कहा जाता है। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़े परफॉर्मेंस की जरूरत थी तो मिचेल स्टार्क ने जो 3 विकेट चटकाए और पूरी तरह से टॉप ऑर्डर बिखेर कर रख दिया था साउथ अफ्रीका टीम का। और एक बार फिर लेफ्ट हैंडर सामने से आएगा, सामने रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल होंगे, तो डर का माहौल होगा इंडियन फैंस के दिलों में। बिल्कुल होगा। और उसके बाद डर तो भाई एक और प्लेयर का है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरह से उन्होंने 200 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से डर का माहौल ज़रूर क्रिएट कर दिया था। और बल्ले से हो चाहे गेंद से हो, कमाल दोनों से करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और फील्डिंग में भी कमाल करते हैं। तो ये आपकी फैंटेसी 11 के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन आपको रखना जरूरी है क्योंकि पॉइंट्स आपको जितवा कर देंगे ग्लेन मैक्सवेल। बिल्कुल देखिए, और पॉइंट्स आपको ऐसे ही प्लेयर्स जितवा कर देते हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक और ऐसे प्लेयर की बात करेंगे जो कि होंगे पैट कमिंस। अब देखिए पैट कमिंस, आप सोच रहे होंगे कि भाई बैटिंग से कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपने पिछले 2 मैचेस नहीं देखे। क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ जब ग्लेन मैक्सवेल एक एंड से लाठी चार्ज कर रहे थे तो पैट कमिंस खड़े हुए थे, और पिछले मैच में इन्होंने वो जिम्मा उठाया कि एंड तक मिचेल स्टार्क के साथ एक मैच विनिंग पार्टनरशिप लगाई और मैच को खत्म किया अपनी टीम के लिए। इसके अलावा विकेट्स की बात करें तो 3 विकेट चटकाए थे इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो मेरे लिए एक प्रॉपर ऑलराउंडर रहे हैं पैट कमिंस हमेशा से, और आपको फैंटेसी की टीम्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। बिल्कुल दिला सकते हैं। और एक और ऑलराउंडर जो आपकी लिस्ट में, आपकी टीम में, फैंटेसी 11 में मस्ट हैव होना चाहिए हमेशा, वो है हमारे रविंद्र जडेजा। वही ग्लेन मैक्सवेल की तरह इनका भी कंट्रीब्यूशन उसी तरह से रहता है इंडियन टीम के लिए, चाहे गेंद हो, चाहे बल्ले से हो, या फिर फील्डिंग में हो, हर जगह कंट्रीब्यूट करते हैं। जहां फील्डिंग में खड़ा कर दोगे कैच इनके हाथ में गिरती है, तो भाई साहब पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स, तो इनको रखना लाजमी हो जाता है। तो देर किस बात के, रख लो। अगला प्लेयर आप बता दो। बिल्कुल, एक और ऐसे प्लेयर को लेंगे जो कि बैटिंग और फील्डिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो होंगे डेविड वार्नर। थोड़ा सा डांस में भी कर लेते हैं कंट्रीब्यूट, मैदान पर ये इंश्योर करते हैं कि जो भी फैंस आए हैं मैच देखने के लिए एंटरटेन रहें। लगातार वो उनका जो पुष्पा वाला स्टाइल है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में रन्स भी उन्होंने बनाए हैं। डेविड वार्नर ने एक बहुत अच्छे स्टार्ट दिए हैं ऑस्ट्रेलिया को इस पूरे सीजन में, और ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एक बहुत अटैकिंग शुरुआत देते हैं, जिसके बाद जो आने वाले प्लेयर्स हैं जो उनके लिए एक स्टेज सेट हो जाता है कि अब आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो मेरे लिए डेविड वार्नर, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलती है तो आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के बारे में भी डेफिनेटली सोच सकते हैं। और साथ में एक और प्लेयर की बात करें जो ऑलरेडी इंडिया का कैप्टन तो है ही यार, हमारे शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा। जिस तरह से इन्होंने मोमेंटम क्रिएट किया था इंडियन बैटिंग लाइनअप में, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। 500 से ऊपर रन बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, और शुरुआत में जिस तरह से स्पीड में रन बनाते हैं तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है और इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छा है। होपफुली वही टेम्पलेट अभी भी जारी रखेंगे और बड़ा स्कोर बनाए, हम तो यही चाहेंगे। तो अपनी टीम में रोहित शर्मा को रखना मत भूलना, मस्ट हैव है यार ये तो। बिल्कुल मस्ट हैव है। और देखिए मस्ट हैव होना तो केएल राहुल का भी है, क्योंकि अगर आप रन्स देखेंगे तो शायद केएल राहुल के स्कोर बोर्ड के आगे उतने रन्स ना दिखें, लेकिन कंट्रीब्यूशन विकेट्स के पीछे इनका कितना रहा है ये आप रोहित शर्मा से जाकर पूछिए। लगातार डीआरएस में भी हेल्प करते हैं, कैचेस भी पकड़ते हैं, और फैंटेसी में देखिए हमेशा कैचेस के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जय। इसके अलावा एक बड़ा मैच है, अगर टॉप ऑर्डर कहीं कोलैप्स होता है या जल्दी आउट हो जाता है तो केएल राहुल में वो काबिलियत है कि वो 50 ओवर्स तक बैटिंग कर सकते हैं। तो मेरे लिए केएल राहुल इस इंडियन टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं फाइनल मुकाबले में। ऑफ कोर्स। और अगर हम बात कर ले अब यहाँ पे कि वाइस कैप्टन कौन होगा आपकी फैंटेसी 11 का, वाइस कैप्टन होंगे आपके ट्रेविस हेड। भाई साहब जब से आए हैं उसके बाद से जिस तरह से इन्होंने मोमेंटम गेन कराया और ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड हो गई है जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यूनिट है। शुरुआत में आते हैं, ओपन करते हैं डेविड वार्नर के साथ और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो, विकेट्स गिर रही हो दूसरे छोर से, उनको मतलब नहीं है। वो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं और सबको पीटते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक आध कोई बच जाए, जो सामने आएगा, जो बॉलर आएगा उसको बाउंड्री खाना तो लाजमी है भाई साहब। तो यहाँ पे आपके लिए तो अच्छी बात है। फिर अगेन मैं वही कहूँगा इंडिया के लिए ऐसा ना हो, बट होपफुली थोड़ा पॉइंट्स आपको जितवाएं यार, अच्छा लगेगा। तो ट्रेविस हेड यहाँ पर हमने वाइस कैप्टन बनाए हैं इसलिए क्योंकि जितने रन बनाएंगे उसके पॉइंट्स का थोड़ा और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। बिल्कुल। अब देखिए कैप्टन किसको बनाया, अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि इस पूरी टीम में एक ही प्लेयर मिसिंग है जिनको होना चाहिए था, और वही प्लेयर डेफिनेटली होंगे, क्योंकि देखिए हमने इस जगह पर रखा है टीम इंडिया के रन मशीन और इस पूरे वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर यानी कि विराट कोहली को। 711 रन अब तक बना चुके हैं, 3 शतक इनने बल्ले से निकले हैं और हर बड़े मैच में इनके बल्ले से शतक आया है। इससे बड़ा मैच क्या होगा जय, सामने नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, सारे बड़े फैंस, इतने सारे फैंस आए होंगे टीम इंडिया को सपोर्ट करने, तो विराट कोहली से एक स्पेशल नॉक तो इस मुकाबले में भी बनता है। बिल्कुल अंश, 2011 का वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए था और अब 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए है। सब यही बात करते हैं, हम भी यही बात करते हैं, बट रोहित शर्मा भी वहाँ पे आते हैं, यहाँ सीनियर प्लेयर हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके लिए ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है हर बार इसको टैग करते हैं, जैसे कि इट्स एन
अनफिनिश्ड बिजनेस जो मुझे खत्म करना है वर्ल्ड कप जितवा के। रोहित शर्मा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट विराट कोहली कैप्टन, ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता है कि क्यों बना रहे हैं हम इनको यहाँ पे कैप्टन। तो ये है हमारी फैंटेसी 11। विराट कोहली विल बी द कैप्टन, ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन, फिर रोहित शर्मा, केएल राहुल, डेविड वार्नर, रविंद्र जडेजा, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शामी। तो ये टीम आप अपने ड्रीम 11 पे लगाएं और पॉइंट्स जीते। और अंश तो बहुत सारे जीत चुके हैं वैसे अभी तक भी, और भाई इस बार ये लगा रहे हो, जीत रहे हो, इस मैच में भी जीतना ही है, ऑब्वियसली बात है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो और लाइक करना मत भूलना, और साथ के साथ ज्वाइन करना हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होंगी वो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसको तो ऑफकोर्स करना पड़ेगा ना, अगर वरना कोई आप बोलोगे कि भाई आपने वाइस कैप्टन बनाया था लेकिन वो तो कोई खेल ही नहीं रहा है, ऐसा ना हो जाए। तो कोई भी इनकेस कोई भी लास्ट मिनट अपडेट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत डाल देते हैं, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, सीजी फैंटेसी शो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।